यूएस वीसा का पूरा एक्सपीरियंस फिर आपको फिर से DS-160 भरना पड़ेगा। वो एक अंकल आंटी को एक बंदे को बताते हुए सुना कि आपका चैट जीपीटी को डाला, चैट जीपीटी बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। चैट जीपीटी बोल रहा है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट आज का है तो 1 साल पुराना भी DS-160 हो, कुछ इश्यू नहीं। अभी 1000 रुपये बताए ये अपडेट करने के लिए। मैंने वहाँ पे मतलब मेरे को बाबा के दर्शन वाला ही फील आ गया भाई। शिरडी विरडी जाने के बाद कैसा रहता है, लाइन अंदर जाके घूम 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 के लाइन्स रहते, यहाँ पे बिठाते, फिर आपका आगे आगे 10 का है तो अभी नहीं छोड़ेंगे मेरे को। इसलिए मैंने जाके पूछा तो वो बोले सबको छोड़ दे। मतलब आपका 11:30 का अपॉइंटमेंट है या 12 का अपॉइंटमेंट है, आपको 8:30 बजे से लाइन में लगना है। तो फिर आ गया 3 नंबर की विंडो पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मेरे को वो मैडम ने पासपोर्ट मांगा, मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा। मेरे को लगा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा जाओ लाइन में खड़े जाओ। हाय गाइस, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरा यूएस वीसा का पूरा एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग फ्रॉम फिलिंग द DS-160, देन व्हाट आर द चैलेंजेस आई फेस्ड। सो मतलब मैंने दिल्ली बुक किया था तो वहाँ पे जाके क्या इश्यूज आए, अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्या इशू आए, बायोमेट्रिक के टाइम पे क्या इशू आए। बायोमेट्रिक सबके लिए आसान होता है लेकिन मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। उसके बाद इंटरव्यू मेरा सिंपल हो गया। तो देखेंगे, मतलब सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और छोटे छोटे जो आपके डाउट्स है वो सब क्लियर करेंगे। और भी कुछ चीजें रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, मैंने DS-160 भरा आई गेस दिसंबर 2024। यस करेक्ट। उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट्स देख रहा था। बाय द वे मैं B1 B2 वीसा अप्लाई कर रहा हूँ, कंपनी की तरफ से अप्लाई कर रहा हूँ। कंपनी के लिए मैं बाहर जा रहा यूएस में। तो फिर उसके लिए मैंने DS-160 भरा दिसंबर 2024 में। उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट्स देख रहा था तो अपॉइंटमेंट्स मेरे को 1 साल बाद ही दिखा रहे थे सब। तो मैं मतलब वेट कर रहा था कि मेरे को पहले की मिलेगी या, इसलिए मैं जल्दी बुक नहीं कर रहा था। तो उसमें मैंने 1 महीना गवा दिया। तो मैंने जनवरी 2025 में मैंने मेरी अपॉइंटमेंट बुक की, वो मेरे को मिली मार्च 2026 में। मतलब 1 साल ऑलमोस्ट होने के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल और 2-3 महीने बाद की मेरे को अपॉइंटमेंट मिली। तो बाद में मैंने बहुत बार चेक किया कि अपॉइंटमेंट प्रीपोन कर सकते हैं क्या हुआ। तो मेरे को 1-2 बार दिखा भी, विंडो ओपन दिखी, लेकिन मैं जब बुक करने जाता था वो नहीं होता था। तो फिर मैंने बाद में छोड़ दिया, वही डेट मैंने रख दी। तो मेरी डेट अभी रिसेंटली हुआ है मेरा इंटरव्यू और बायोमेट्रिक। 11 मार्च को मेरा बायोमेट्रिक था और 19 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। तो बायोमेट्रिक को मैं जब दिल्ली गया, मतलब मैं मॉर्निंग फ्लाइट से गया। मॉर्निंग 5:30 बजे की फ्लाइट थी। मेरे को जाते टाइम ही पहले डिले हो गया है एक्चुअली, फ्लाइट को ज़्यादा टाइम। तो वो चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि एयरपोर्ट में मैं कार लेके गया था। मैं कार पार्किंग जो है एयरपोर्ट का, अभी रिसेंटली रिसेंटली मतलब बहुत दिनों से है, लेकिन मैं 10 साल पहले गया था पुणे एयरपोर्ट। तो अभी रिसेंटली जो है वो एरो मॉल करके है, वहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने कार पार्क कर दिया क्योंकि मैं शाम को वापस आने वाला था। तो दिन भर कार मैंने उधर पार्क करने का डिसाइड किया था। तो मैंने उधर कार पार्क कर दिया। उसके बाद फिर भागते हुए जाना पड़ा क्योंकि मैं लेट था। भागते हुए जाके मेरे को इवन एयर इंडिया का वो मैडम को कॉल आया कि आप डिले है, आप लास्ट बोर्डिंग पर्सन है। मतलब मैं लास्ट नहीं था लेकिन उन्होंने कॉल किया, शायद 2-3 जन बच्चे थे उनको कॉल किया रहेगा उन्होंने। तो फिर मैं पहुंचा 10 मिनट पहले आई गेस। मैं बोर्डिंग हो गया मेरा प्रॉपरली। तो
फ्लाइट टाइम पे निकली, तो मैं टाइम पे पहुँच गया। वहाँ पे आई गेस मॉर्निंग में मैं पौने 8 के आसपास पहुँच गया। उसके बाद मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे थोड़ा-सा फ्रेश होने के बाद वहाँ से निकला, तो मैं 9 बजे तक बायोमेट्रिक के लिए पहुँचा। अगर मैं टर्मिनल 3 में उतरा था, तो टर्मिनल 3 में अगर उतरते आप, तो वहाँ से मेट्रो से डायरेक्ट आपको मेट्रो स्टेशन ही जाना है। तो फिर वो आसान हो जाता है, मतलब वो शिवाजी शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे जाना है हमें। वहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक हुआ। तो वो बायोमेट्रिक होने के लिए मेरे को वहाँ पे एक चीज़ पता चली। ये चीज़ शायद बहुत लोगों को पता है, नहीं है मेरे को मालूम नहीं, या ये चीज़ बराबर है या दिल्ली वाले ही करके ले रहे हैं, मालूम नहीं। वहाँ पे जाने के बाद मैंने सुना कि ये DS 160 का वहाँ पे जो ऑफ़िस है, वहाँ पे आप बैग्स रख सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मैं एक एक अंकल आंटी को, एक बंदे को बताते हुए सुना कि आपका DS 160 आपने जो भरा है वो 1 साल पुराना है, तो फिर ये नहीं चलेगा, आपको नया चाहिए। मेरे को पहले तो डाउट आया कि बाबा ये मतलब पैसे के लिए बोल रहा होगा शायद। तो फिर मैंने सोचा कि उधर जाके जहाँ पे वो बायोमेट्रिक करते हैं उनको पूछेंगे। तो फिर मैंने उधर भी जाके कन्फर्म किया। उन्होंने भी वही चीज़ बताई कि 1 साल पहले का अगर DS 160 भरा हुआ है, तो फिर आपको फिर से DS 160 भरना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए एक्चुअली एक शॉकिंग चीज़ थी। मैंने चैट जीपीटी को डाला, चैट जीपीटी बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। चैट जीपीटी बोल रहा है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट आज का है, तो 1 साल पुराना भी DS 160 हो, कुछ इश्यू नहीं। अभी मेरे को ये कन्फर्म नहीं है कि क्या चीज़ करेक्ट है, लेकिन मेरे को तो वो भरने के लिए बोला गया है। तो मेरे को वहाँ पे वो जो DS 160 का ऑफ़िस है, जहाँ पे हम बैग्स रखते हैं, वहाँ पे उन्होंने मेरे को ₹1000 बताए, ये अपडेट करने के लिए। मैंने वो उनको दे दिए। वहाँ पे भी मैंने बहुत ट्राई किया, मैं सोचा कि मैं खुद से भर लूँगा, क्योंकि मैंने खुद से भरा था, लेकिन मेरे पास सिर्फ़ मोबाइल था। तो फिर मोबाइल पे करना वो टफ़ था, टाइम कंज्यूमिंग था, कुछ गलती हो जाती, तो मैं सोचा कि उनसे ही कर लूँ। तो मैंने उनसे वो अपडेट करवा लिया। तो वो अपडेट कराने के लिए मतलब आपको पूरा ही भरना है फिर से, आप वो बोल सकते हैं। तो वो वही मेरे को कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने उनसे ही करवा लिया। तो फिर वो वहाँ से करके लिया, तो मेरा वो लेटेस्ट आ गया। वैसे ही वहाँ पे 4-5 लोग मैंने देखे, वही केस था उनका, जिनका पुराना वाला DS 160 था। दूसरी चीज़ मैं बायोमेट्रिक के दिन की बताता हूँ। वहाँ पे बायोमेट्रिक के दिन पे इतना कुछ टेंशन नहीं रहता है कि आपका 10:30 का अपॉइंटमेंट है। उल्टा ऐसा है कि आपका 11:30 का अपॉइंटमेंट है और आप सोचोगे कि 9 बजे जाके लाइन में लगूँ, तो वो उधर अलाउड नहीं करते। अगर आपका अपॉइंटमेंट 11:30 का है, वो ऑलमोस्ट 11 या पौने 11 आपको अलाउ करेंगे कि लाइन में लगो। इसलिए वो शायद 3 या 4 बजे तक शाम को रहता है, ऐसा मेरे को उधर के लोगों ने बताया। तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं कि आपका 10:30 का अपॉइंटमेंट है, तो फिर आप 11 बजे क्यों आए, 11:30 क्यों आए? क्योंकि मेरा ये सब चक्कर में मेरा 10:30 का अपॉइंटमेंट, मैं 9 बजे पहुँचने के बाद भी मेरे को लगता है मैं लाइन में लगने में 10 बज गए मेरे को। तो मेरे को आई गेस पौने 12, पौने 11 या 11:30 तक मेरा बायोमेट्रिक हो गया। तो वहाँ पे लाइन में लगने के बाद वो आपका सिक्योरिटी चेक करते हैं, आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, आपको मालूम है, आप चैट जीपीटी कर सकते हैं, या लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, आपको चाहिए कि आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका DS 160 का कन्फर्मेशन पेज चाहिए, और आपका अपॉइंटमेंट का जो जहाँ पे डेट मेंशन है, आपका अपॉइंटमेंट टाइमिंग और ये मेंशन है, वो चीज़ चाहिए, वो लेके जाना है। तो आपको अंदर छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, घड़ी-वड़ी सब छोड़ दीजिए, वो सब बैग में रख के आपको अंदर रखना है। बाहर रख ले, मतलब जो DS 160 का वो ऑफ़िस है, वहाँ पे वो रखने के लिए उन्होंने लॉकर्स रखे हैं, वहाँ पे देना है। तो वो चीज़ हो गई। तो अंदर जाने के बाद कुछ काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बंदा आपसे पहले वो वेरीफ़ाई कर लेता है, वो शायद बारकोड और वगैरह लगा देता है। वो उसने मेरे को फिर से पूछा कि आपने ये क्यों नया वाला DS 160 क्यों भरा? तो मैंने को उनको बोल दिया कि 1 साल पुराना था, तो मेरे को बोला गया, तो वो ठीक है, ओके बोला। अंदर जाने के बाद अंदर के ऑफ़िसर्स ने मेरे को लाइन में भेजते हुए, जो मतलब वहाँ पे अलग-अलग प्लेसेस, मतलब 10-15 प्लेसेस हैं,
वहाँ पे बायोमेट्रिक चल रहा होता है, जिसका जिसका हो जाए वहाँ पे आपको भेज देते हैं। तो बायोमेट्रिक तो 2 मिनट का काम है, वहाँ पे सब जगह पे लिखा हुआ है, पहला लेफ्ट फोर फिंगर लगाइए, राइट फिंगर लगाइए, थंब लगाइए, वो सब चीज़ें होती है, मतलब वो सिंपल है। वो 2 मिनट का ही काम है, उधर जाने के बाद वो हो जाता है, उसके बाद वहाँ से आप निकल जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे को यही हर्डल आया कि 1 साल पुराना DS-160 था, वो आप चेक कर लीजिए, आपके अपॉइंटमेंट डेट से 1 साल पहले का DS-160 है, तो आपको फिर से उसको भरना ही है, या फिर उधर जाके आप चेक कीजिए। लेकिन ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं हम इंटरव्यू दिन के टाइम पे। तो इंटरव्यू के दिन था मेरा 19 मार्च, जो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले होके आया है मैं। तो मैंने पहले दिन का सीख लिया कि भाई एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँचना है, तो मैंने एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँचा। मॉर्निंग एकदम प्रॉपर स्टार्ट हुई। मेरी इस बार हाफ हाफ ऑवर पहले की फ्लाइट भी बुक की थी, तो फिर मैं और जल्दी पहुँचा, फ्लाइट प्रॉपर टाइमिंग पे मिली, प्रॉपर टाइमिंग पे मैं पहुँचा। वहाँ पे आई गेस मैं एयरपोर्ट से मैं साढ़े साढ़े 7 बजे के आसपास बाहर निकला। वहाँ से मैं 7:30 बजे बहुत जल्दी हो गया था मेरे हिसाब से। तो फिर मैं एयरपोर्ट पे 5-10 मिनट रुका, थोड़ा चिल किया वहाँ पे। उसके बाद मैं पौने 8 बजे उधर से निकला। आई गेस मैं 8:30 के आसपास में यूएस एम्बेसी था, दिल्ली की यूएस एम्बेसी में मैं वहाँ पे पहुँच गया था। मैंने रैपिडो से ऑटो की, वहाँ से वहाँ पे पहुँच गया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर मैंने देखा कि बड़ी लाइन लगती है उधर। मतलब 8:30 बजे वो ओपन होता है लाइन, उधर से लाइन जो स्टार्ट होती है। वहाँ का सीन ऐसा है कि मेरा अपॉइंटमेंट था 10-10 का। मेरे को लगा कि भाई जैसा पहले दिन था बायोमेट्रिक का, 10-10 का है तो अभी नहीं छोड़ेंगे मेरे को। इसलिए मैंने जाके पूछा तो वो बोले सबको छोड़ दे। मतलब आपका 11:30 का अपॉइंटमेंट है या 12 का अपॉइंटमेंट है, आपको 8:30 बजे से लाइन में लगना है। तो फिर अगर आप जल्दी जाते हैं तो आपको जल्दी नंबर मिलेगा। ये वहाँ का स्टाइल है मेरे हिसाब से। तो ये बायोमेट्रिक से अलग है। इंटरव्यू वाला सुबह 8:30 बजे से लाइन में लगना है, और फिर आपका जब नंबर आएगा तब आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो फिर मैं लाइन में लग गया। वहाँ पे मतलब मेरे को बाबा के दर्शन वाला ही फील आ गया भाई। शिरडी-विरडी जाने के बाद कैसा रहता है, लाइन अंदर जाके घूम के लाइन से रहते, यहाँ पे बिठाते, फिर आपको आगे आगे के जगह पे जाके फिर से बिठाते। ऐसा कर के आपको वहाँ तक पहुँचाते। वहाँ पे पहुँचने के बाद, अंदर जाने के बाद मेरे को, हाँ, वहाँ पे क्या लेके जाना है वो भी आप चैट जीपीटी से वगैरह चेक कर सकते हैं। उनको सिर्फ़ पासपोर्ट ही लगता है। मतलब वो जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनको सिर्फ़ पासपोर्ट ही देना है। बाकी चीज़ वो माँगते नहीं है। 100% सब लोग वही बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए बाकी सब चीज़ें लेके जाते हैं। पर DS-160 का जो कन्फर्मेशन पेज जो उन्होंने अभी आपको बायोमेट्रिक वाले ने बारकोड वगैरह लगा के देते हैं, वो मार्क भी करके देते हैं, तो वो सब चीज़ें लेके जानी उधर। और उसके बाद आप बाकी सब चीज़ें नेट पे देख लेना कि भाई लोग बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप वो सब लेके गया था, मेरे को कुछ पूछा नहीं उन्होंने। तो फिर इंटरव्यू को जाने से पहले एक जगह पे आपको, फाइनल जगह पे आप जाके रुकते हैं। वहाँ पे जाके आपको बोला जाता है कि विंडो नंबर 3 पे जाओ। वहाँ पे जाने के बाद मेरे को लगा कि भई अभी हो गया, आ गया मेरा नंबर। मैं गया उधर जाके, 1-2 बंदे बोले आप आगे जा रहे हैं। मैडम बोली नहीं, नहीं आप जाओ विंडो पे जाओ। मैं गया 3 नंबर की विंडो पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मेरे को वो मैडम ने पासपोर्ट माँगा, मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा। मेरे को लगा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा जाओ लाइन में खड़े जाओ। ये क्या है भाई? तो फिर मेरे को पता चला वहाँ पे वो सिर्फ़ फिर से चेकिंग होता है, मतलब उधर। उधर पे वो मैडम शायद आपसे चेक करवा के लेती। तो ठीक है, वो फिर से लाइन में लग गया। फिर से पासपोर्ट लिया, लाइन में लग गया। फिर से एक जगह पे मेरे को फिर से एक विंडो में भेजा। वहाँ पे फिर से आपको 4 फिंगर लगाने को बोला, बायोमेट्रिक जैसा ही कुछ किया उन्होंने। और मुझे लगा कि क्यों कर रहे हैं, एक बंदे ने पूछा भी, लेकिन वो बोले फिर से करना है। तो फिर वो शायद वहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि आप वही बंदे हैं जिसने बायोमेट्रिक किया है। मेरे हिसाब से वो कर रहे हैं वो। तो वहाँ पे वो चीज़ होके आप अ, वहाँ से पास होके आप आगे जाएँगे। तो फिर से आप लाइन में लग, लेकिन ये लाइन अभी फाइनल लाइन है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए लाइन है। वहाँ पे आप एक्चुअल में अंदर जाएँगे, वहाँ पे दिखेंगे ऑलमोस्ट
10 प्लेसेस रहेंगे, वहाँ तक इंटरव्यू चल रहे हैं, मतलब 10 विंडोज़ रहेंगी। तो फिर वो जगह पे जाके आप एक्चुअल इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। एक एक मतलब लाइन के एकदम स्टार्टिंग में 1-2 जन का इंटरव्यू चल रहा था, वो डायरेक्टली मतलब थोड़ा-थोड़ा सुनाई दे रहा था। तो एक आंटी थी, मतलब पंजाबी थी, तो वो बोली मेरे को पंजाबी में करना है इंटरव्यू। तो ऐसा आप अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए ट्रांसलेटर रहता है वहाँ पे, वो फॉरेनर, वो ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके सब कम्युनिकेट होता है। तो फिर वो आंटी थी, वो पंजाबी में बोल रही थी, और मतलब उसका शायद केस अच्छा था, नहीं तो उसका इंटरव्यू उसने इतना मतलब कुछ भी बोल रही थी ना वो। पहले तो उसने हमें लगा कि वो उसके बेटे को फंसाएगी, क्योंकि उसका बेटा 20 साल से यूएस में है। तो फिर बाद में पता चला कि उसके पास ग्रीन कार्ड भी है, मतलब जो बातों में मैंने जो सुना, तो उसके हिसाब से उसके पास ग्रीन कार्ड भी था, और वो भी वहां पे 13 साल रह के आई है, उसके पास भी ग्रीन कार्ड है। और फिर उसको अभी क्या चाहिए, उसको अभी सिर्फ चाहिए 10 साल का वीजा चाहिए। तो वो उसको पूछ रहा था कि वो तुम्हें ग्रीन कार्ड भी चाहिए क्या? तो वो बोली देना है तो दे दो। वो बोले देना है तो दे दो, नहीं जो आप जो कहेंगी वही होगा, मतलब इतना इतना कम्युनिकेशन चल रहा था उनके साथ। वो ट्रांसलेटर भी मतलब थक सा गया ऐसे लगा मेरे को, लेकिन फिर भी उसके साथ बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने। तो फिर तो उसको बाद में फाइनल हो गया, वो बोली कि ठीक है, मेरे को ग्रीन कार्ड नहीं चाहिए, मेरे को 13 दिन के लिए जाना है, सिर्फ मेरा वीसा 10 साल का वीसा करा दो। तो फिर उसका वीसा करा दिया, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये तुम्हारा ग्रीन कार्ड जो है उधर जाके सबमिट कर दो, और तुम्हारा ये वीसा अप्रूव हो गया है करके। मतलब कुछ केसेस कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, और मतलब शायद उसकी उम्र के हिसाब से उसको देखा रहेगा कि बाबा उसकी थोड़ी बहुत गलतियां भी माफ की रहेगी उन्होंने। लेकिन ऐसा भी केसेस थे कि जहाँ पे मतलब एक एक दो बंदे ऐसे भी देखे कि हाफ मिनट ही कुछ क्या पूछा मालूम नहीं, उनको डायरेक्ट पासपोर्ट दे दिया, उनका वीसा रिजेक्ट हो गया। मैं जब लाइन में लग गया, अभी मेरा नंबर आ गया। मैं ये बंदा देखा था ना, मतलब ये आदमी था, ये जिन्होंने फॉरेनर ने इंटरव्यू लिया, मेरे को अच्छा लगा था वो, क्योंकि ये आंटी का इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, कुछ भी बोल रही थी, फिर भी उसका वीसा अप्रूव हो गया। मेरे को लगा इधर मिले तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला मेरे को। आगे गया मैं, मैडम थे एक मैडम, मेरे को तो स्ट्रिक्ट लगी भाई। मैं आगे देख रहा था, मेरे आगे दो बंदे थे, बंदे मतलब एक लड़की थी, इस विंडो पे थी अभी। आधा ही मिनट कुछ पूछा उसको, और उसके पास पासपोर्ट दे दिया, वो गई। भाई क्या हुई, पासपोर्ट रिजेक्टेड उसका। उसके बाद फिर मेरे आगे वाला बंदा गया, उसका भी इंटरवल ऑलमोस्ट 1 मिनट ही चल रहेगा, हो गया भाई पास, वो पास हो गया, वो चला गया। मेरे को बुलाया, वे विंडो पे मैं पहुंच गया। ये मोमेंट है, इसके लिए साला 1.5 साल से मैं मतलब बुकिंग किया है, 1.5 साल से अपॉइंटमेंट बुक किया है। ये मोमेंट है भाई, 1 मिनट का मोमेंट है ये, बस। वहां पे जाके मैं जाके खड़ा हुआ, उन्होंने पूछा कि इंग्लिश में पूछा ऑब्वियसली, व्हाई आर यू ट्रैवलिंग टू यूएस। अभी हम हिंदी में बात करेंगे, चलो। उसने उसने पूछा मैं क्यों जा रहे हो, तो मैंने बताना शुरू किया, मैंने जो प्रैक्टिस की थी, ऐसे ऐसे 2 प्लेसेस में जा रहा हूँ, ये प्लेस है वो प्लेस है, मैं बता रहा हूँ। उसने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, मैं और भी बता रहा हूँ, उसने मेरे को कट कर दिया, भाई रुक, मैं जो पूछूंगी उतना ही बता। पहले ही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश की। मेरे हिसाब से वही है, शायद वो कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश करते हैं, या कुछ रहेगा उसका, कुछ ट्रिक रहेगा। तो मैंने ठीक है, सॉरी सॉरी बोला मैंने, और शांत बैठ गया मैं। तो आगे उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी कंपनी क्या करती है, मतलब क्या प्रोडक्ट्स बनाती है वगैरह। तो मैंने मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह बता दिए। और अ, उसके बाद उसने पूछा कि कितने कितने एम्प्लॉयज है तुम्हारे पास, तुम्हारी कंपनी में। तो फिर मैंने पीपल्स की क्वांटिटी बता दी। उसके बाद फिर यूएस के कितने एम्प्लॉयज है पूछा, तो फिर मैंने वो भी बता दिया। मतलब मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंटली बताना है, कि उनको भी मालूम नहीं कितने पीपल्स है, तो फिर आप नहीं पता है बोलने से अच्छा है कुछ, मतलब वो भी मिलती जुलती होनी चाहिए, नहीं तो आप बड़े बड़े कंपनियों को बीट करके कोई अलग ही आंकड़ा बता दे, वो भी नहीं होना चाहिए मतलब। तो वो कर दिया मैंने। उसके बाद फिर उसने पूछा कि ये कौन कर रहा है खर्चा, मतलब। तो मैंने बताया कंपनी, मेरी कंपनी जो है वो कर रही है। उसके बाद उसने मेरा सैलरी पैकेज पूछा कितना है,
सब चीज़ें पूछने के बाद मेरे सबसे इतने सवाल पूछे, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। बस भाई, 1 ही मिनट का था। Oh, wow. मतलब क्या ही बोल सकते हैं भाई। मेरे को लगता है सिर्फ कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस से जाओ, अपना केस में क्या लूप होल है वो देखो। ये तो सब लोगों ने बताया रहेगा कि उनको यही चेक करना है कि भाई तुम उधर सेटल नहीं होने वाले हो, पहली चीज़, तुम वापस आने वाले हो। दूसरी चीज़, तुम ये ट्रैवल का खर्चा उठा सकते हो, एक तो तुम्हारी कंपनी है या तुम खुद से जा रहे हो तो फिर तुम खुद से उठा सकते हो, वो तुम्हें साबित करना है। ये चीज़ें अगर तुम साबित कर दो तो मेरे हिसाब से तुम्हारा वीज़ा अप्रूव है। हाँ भाई, ये बहुत बड़ा वीडियो बनाया मैंने, पहली बार इतना बड़ा वीडियो बनाया मैंने। और आप अ, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए भाई। बंदा कैसे आगे बढ़ेगा। मी मराठी माणूस आहे, तर मराठी माणसाला पण थोडा सपोर्ट करा। तर यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू।